ये तुम क्या कर रहे हो? आंटी बाहर गई हैं क्या? आंटी? मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी। वो इस दुनिया में नहीं है, जब मैं छोटा था जब ही गुजर गई थी। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात ना। तुम यहीं रहते हो? हाँ, यूं मेरा घर है, मैं यहाँ रहूं। पर तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ गीता की शादी में आई हूँ। अच्छा अच्छा, तू चचा रघुवीर के आई है? हाँ, ये लो। ये? हाँ, ये गांव का एक पकवान है, इन्हें पूड़े कहते हैं। वो आज गीता के बान लगा है ना, तो इसलिए मैं और मोनी रिवाज के अनुसार इसे सारे गांव में बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हैं पूड़े। हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती थी। उस दिन तुमने मेरी बहुत मदद की, नहीं तो मैं पता नहीं किस मुसीबत में फंस जाती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? देखो, इंसान ही इंसान के काम आओगा, ये तो इंसानियत की बात है। और कोई किसी की बहन बेटी को छेड़े या कोई अच्छी बात थोड़ी है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारा धन्यवाद तो करना ही था। क्या हुआ दीदी, चलना नहीं है क्या? अभी तो सारे पूड़े बांटने हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, इन्हें खाना जरूर, बहुत टेस्टी है, बस थोड़े से ऑयली जरूर है। बाय। मोनी, वो क्या कहते हैं उसे? वो देखो। गन्ना है। हाँ, गन्ना मुझे खाना है, बहुत मीठा होता है ना। दीदी अब तो वैसे ही देर हो गई, घर पर जाकर खा लेना, घर पर बहुत रखे हैं गन्ने। ठीक है, चलो चलो। मोनी, वो उस लड़के का नाम क्या है? किसका? अरे वही जिसके यहाँ हम अभी पूरे देकर आ रहे हैं। महेश है। अच्छा, वो पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं है। फिर वो काम क्या करता है? काम का क्या है, खेती बाड़ी है, जमीन है, ट्रैक्टर है, अच्छा खासा नाम है गाँव में। कैसा लड़का है वो मोनी? ठीक है, पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? बस नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी मैं। गीता भी चली गई और कल मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, घर भी खाली सा हो गया। एक दो दिन और रुक जाती तो ठीक सा रहता। कोई बहाना भी तो नहीं है। बहाना तो बनाने ते बने। तो फिर बता दो कोई बहाना। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मॉम, डैड और एक क्यूट सी सिस्टर। तुम्हारी बहन छोटी है बड़ी? नहीं, मैं बड़ी हूँ, और वैसे भी डैडी कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं तो अकेला ही हूँ, के बड़ा और के छोटा। अकेले? हाय डैड, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, शादी में बहुत मजा आया, खूब मस्ती की हम सब ने। जी। अच्छा, मम्मी और पिंकी कैसे हैं? अच्छा डैड, मैं आज जरूर आ जाऊंगी। ओके, बाय। तुम्हारे पास तो मोबाइल भी है। हाँ हाँ, तुम्हें यूज करना है, लो। हाँ, ये मोबाइल है, इसमें तो बटन भी है, मैं दबा दूंगा है ना। अच्छा। देख लो। तुम्हें फोन करना है तो तुम कर लो। मैं कहाँ करूँगा, मेरे तो सब गांव में ही है, मैं तो रोज ही मिलता रहूँ इनसे। मेरा अपना कोई बाहर कहाँ है जिसे मैं फोन करूँ? अच्छा महेश, डैडी का भी फोन आ गया है, मुझे जल्दी निकलना है, पैकिंग भी तो करनी है। अब मैं चलूं? बाय। अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटे, आ जा। महेश अंदर है क्या? ना, महेश तो ना है। कहाँ गया है? बस कुछ कह के ही ना गया लाली। कब तक आएगा? लाली मैं क्या बताऊं जब वो मुझे कुछ कह के ही नहीं गया। पर हमें भी तो पता चला कुछ कि बात क्या है। नहीं, बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मिलना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो आओगा तो मैं कह दूंगा। ठीक है, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे।
चाची राम राम। राम राम बेटा। संजना हैगी के? ना वा तो ना के काम है। उसने गन्ने मंगाए थे। वा तो गई। कद गई वा? ये भी गई, बालक जा रहे पठान। अच्छा। अरे अरे संजना कहाँ है? उसे तो हम बस में बिठाए हैं, वो जा रही हैं? संजना! 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 हाँ हाँ। रुको, रुको तो सही। ड्राइवर गाड़ी रोको प्लीज, ड्राइवर गाड़ी रोको। संजना! महेश, महेश, महेश। वो गन्ने लाया था मैं तुम्हारे लिए। गन्ने? हाँ, वो तुम उस दिन कह रही थी ना, गन्ने तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। तुम्हें बहुत याद रही मेरी छोटी सी बात। तुम्हारी कोई बात मेरे लिए छोटी थोड़ी है। तुम जा रही हो संजना? जाना तो पड़ेगा ही। क्यों जाना पड़ेगा? तुमने रोका भी तो नहीं। मैं रोकूंगा तो तू रुक जाएगी। कोई बहाना भी तो चाहिए होता है। तुम मत जाओ संजना। अरे जल्दी कर ले लाली, हमें देर होने लग रही है। अच्छा महेश, अब मैं चलती हूँ। घर पहुँचकर दीपक भैया वाले फोन पर बात कर लूंगी, ठीक है? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो संजना? महेश, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। संजना, हाँ। ये तो रह ही गए। तुम गन्ने से भी ज्यादा मीठे हो। फिर तो तेरे से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और नहीं तो तू तो मुझे चट कर जाएगी। अच्छा महेश, बाय। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते। भाई ये तो कमाल हो गया। हाय बाय कहने वाली हमारी ये बेटी आज नमस्ते कह रही है। ये आके खड़ी हुई नहीं कि आपने आते ही इसकी खिंचाई शुरू कर दी। ओ सॉरी पापा। कैसी है हमारी गुड़िया रानी? और ये बताओ शादी कैसी रही? बहुत अच्छी हूँ पापा, और शादी में बहुत मजा आया। सच? हाँ सच पापा। अब गाँव पहले जैसे नहीं रहे, काफी कुछ बदल गया है। कम से कम जैसा मैं सोचकर गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं था। ओहो, कुछ और सुनाओ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और कुछ चीजों के साथ कुछ इंसान भी कभी नहीं बदलते। दीदी, पिंकी। दीदी, तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। कभी टीवी, कभी वीडियो गेम, कभी नेट, पता है मन ही नहीं लगता था। अब कैसे लगेगा मन? क्या हुआ? क्या बात है? कोई मुझे भी बताएगा? बल लगता है जनाब को काफी बेताबी है जानने की। तो सुनो, संजना वल्द हरिशंकर का निकाह अखिलेश वल्द जगदीश के साथ कबूल पाया गया। क्या तुम्हें कबूल है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, रिश्ता भी बड़े घर से आया है, खानदानी रईस हैं, इसलिए शादी पक्की कर दी। पर मम्मी। देखो संजना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी ही होगी। हमने तो पहले से ही प्लान कर रखा है। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारी शादी है। क्यों पिंकी? पर पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ। आई एम ऑलरेडी मैरिड। संजना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? संजना, ये तूने क्या किया? हमें बताती तो सही। वैसे भी हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं। मम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि
Shut your mouth! अब सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग क्या कहेंगे कि बेटी ने शादी कर ली और माँ बाप को पता ही नहीं चला? ऐसी बात नहीं है पापा। और कैसी बात है? मैंने तुझ पर विश्वास किया और उसका ये नतीजा निकला। मैं तो यही सोचता था कि मेरी 2 बेटियां हैं जो बेटों से कहीं बढ़कर हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए, हमने सिर्फ शादी की है। सिर्फ शादी की है तुमने? संजना, ये सिर्फ 2 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन भी होता है। ये कोई मजाक नहीं है। पिता के अरमान, परिवार का सम्मान, पर तुमने न पिता के अरमानों की कद्र की न परिवार के सम्मान की। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। अब जो हो गया सो हो गया, अब आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, आप दीदी को माफ कर दीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन पापा दीदी ने जिससे शादी की है वो एक अच्छा ही लड़का होगा ना। और अगर हम इस शादी को नहीं मानते हैं तो हमारी ज्यादा बदनामी होगी, और फिर हमारी संजना वैसे भी समझदार है, कोई ऐसा वैसा लड़का तो ढूंढा नहीं होगा, अच्छा ही ढूंढा होगा। ठीक है, अगर वो लड़का ठीक हुआ तो मुझे कोई ऐतराज ना होगा, लेकिन वो लड़का गांव का नहीं होना चाहिए। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जी। वाह दीदी, अब तो पापा भी मान गए। अब जल्दी से बताओ जीजाजी कैसे हैं? दीदी वो ड्राइविंग कैसी करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड? और जब वो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं तो किस हीरो की तरह लगते हैं? और जब वो बोलते हैं उनके बोलने का एटीट्यूड कितना स्वीट है, और उनकी चाल ढाल रहन सहन कितना डैशिंग है। पिंकी, किसी लड़के में ये सारी बातें होनी जरूरी है क्या? नहीं दीदी, एक आध कम भी हो तो भी चलेगी। क्या करूं, कैसे करूं? नहीं मिलाया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मिला दिया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। छिपा कर रखूं तो कब तक रखूं, और अगर सच बता दिया तो पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो किस उलझन में फंस गई हूं। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। महेश, संजना का फोन आया था। हैं? हाँ। महेश। हाँ संजना, हाँ कैसी है तू? महेश, तुम फौरन शहर चले आओ। ये बात हुई? बस तुम फौरन आ जाओ। बात भी बताओगी या कुछ हुई भी? वो सब मैं तुम्हें यहीं बता दूंगी, बस तुम आ जाओ। और हाँ, इस तरह से आना कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना भी पड़ सकता है। कुछ दिन रुकना है? फिर पिताजी की कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस तुम फौरन आ जाओ। महेश प्लीज। संजना, तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महेश, बस तुम आ जाओ। चल पढ़ाऊंगा पिताजी को कोई पहाड़ा, पर न्यू बता मुझे आना कैसे है? सुनो,
ठीक है। कैसी हो महेश? कैसा हो सकूं तेरे बगैर, तू बता कैसी है। अब ठीक हो गई हूँ। महेश, एक मुसीबत आ गई है। मुसीबत? हाँ, कैसी मुसीबत? पर तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जो बात थी तू बता देती। और मैं करती भी क्या? जो उस वक्त मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तुम्हारा जिक्र भी कैसे करती, तुम भी तो गांव के हो। तो क्यों पसंद करे? मैं कोई शहर का ही ढूंढती। उफ़ो, तुम तो बात संभालने की जगह उल्टा बिगाड़ने पर लग रहे हो। अरे नफरत वो करते हैं, मैं थोड़ी ना करती हूँ। और फिर हम दोनों को मिलकर इस नफरत को ही तो खत्म करना है। पर तेरे घर वाले गांव वालों से इतनी नफरत करे क्यों है? वो क्या है ना, मेरी बुआ जी ने मेरे पापा जी और मेरी दादाजी की मर्जी के खिलाफ गांव के एक लड़के से शादी कर ली। और फिर उन्हें उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया, बल्कि यहाँ तक कि जब वो बीमार हुई तो उनका सही तरीके से इलाज भी नहीं कराया। और फिर मेरी बुआ जी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। बस फिर उस दिन से मेरे पापा और घर वाले गांव वालों से नफरत करते हैं। वाकई तुम्हारी बुआ जी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन सब गांव वाले एक जैसे थोड़ी हुए। महेश, तुम्हें शहरी तौर तरीके सीखने होंगे। शहरी तौर तरीके? ये किस खुशी में? अरे मेरे पापा से मिलने के लिए। वो तो मैं ऐसे ही मिल लूँगा। नहीं, अभी कहा तो था कि वो गांव वालों से नफरत करते हैं। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा महेश। भाई मेरे बस की ना आई उल्टा सुद्धा काम। नहीं महेश, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा मेरे लिए। क्या करवाना चाहे तू? वे बात याद करूं जो हमारी है ही ना। मम्मी को मोम, पिताजी को डैड। संजना, मेरे बस की नहीं है काम करना। महेश, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन गलत मैं भी तो नहीं कह रही। जिस दिन तुम पापा के दिल में उनके दामाद की छवि बना लोगे, उस दिन मैं उन्हें सारी बातें सच सच बता दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे ना आती है, मैंने ट्रैक्टर चलाया गांव में। अच्छा ट्रैक्टर, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हें गाड़ी सीखने में आसानी रहेगी। अरे मुझे ना सीखने गड़बड़, मैं कहीं ठोक ठाक दूंगा तो और कोई बात हो जाएगी खामखा। तू कोई और बात कर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? पर अब मेरा क्या मतलब है इन बातों से खामखा? मतलब क्यों नहीं है? मैंने घर पर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया है। चलो चलो ना। मेरी तो समझ में आ ना रहा, आप क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर करें तो क्या करें? हाँ महेश, मुझे एक आइडिया आया है। कुछ और कसर रहेगी के? क्यों? ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक पढ़े लिखे लड़के को पति बनाकर ले जाती हूँ। क्या कह रही है तू? हर लड़की का एक पति होता है। हर आदमी अपना ईमान मेरा क्या होगा? ओफो महेश, तुम तो नाराज हो गए। अरे मैं सचमुच में किसी को अपना पति थोड़ी ना बना रही हूँ। वो तो सिर्फ मैं पापा को बहकाने के लिए उसे अपना नकली पति बनाकर ले जाऊंगी, सिर्फ दिखावा करने के लिए। पैसा पैसा, कोई भूखा मरता हो तो मर जाए, कोई जिंदा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हर चीज में बस पैसा चाहिए। किसी की माँ मरती हो मर जाए, किसी का बाप मरता हो मर जाए, बेरोजगार आदमी नौकरी पाने के लिए जाए तो सबको पैसा पैसा पैसा। पैसा हो गया भगवान। चुप मर जा। ये डेडे डेडे कर रहा है यहाँ, देख नहीं रहे? बात कर रहे हैं कितनी। कुछ कह रहा हूं मैं तुझसे, आप अपना काम करो बस। महेश, मैंने एक फिल्म देखी है जिसमें गोविंदा हीरो होता है और करिश्मा कपूर फांसी दे देनी चाहिए। गोविंदा नौकर बन के आता है और सबका दिल जीत कर ले जाता है करिश्मा कपूर को अपने साथ। देख वह फिल्म है ना, मैं गोविंदा हूँ ना तू करिश्मा कपूर है। जमीन तक जुड़ी हुई बात करे कर। कोई मरता हो तो मरे, बीमार आदमी हॉस्पिटल में जाए, पैसा ना हो तो मौत पक्की है उसकी। एक गरीब आदमी तन ढकने के लिए ना जाने क्या क्या करता है। ईमान बेच दे, सब कुछ बेच दे, जब भी उसकी जेब में कुछ नहीं जाने वाला है। अरे मर जा, ज्यादा टेटन ना करे, अन्ना कहीं और बैठ जा जाके। मैं यूं कतई नहीं कर सकता। लगना चाहिए। प्लीज तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। जो कोई बचा है इस दुनिया इतना मुश्किल काम है, मैं कैसे कर लूंगा? उसको भी सरेआम गोली मार देनी चाहिए। नहीं महेश, तुम मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। अरे क्या जरूरत है जीने की? ओए, क्या है? हो जा। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कह नहीं रहा हूँ कुछ मैं। हम फिर एक हो जाएंगे। कोई आदमी परेशान है तो उसकी परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं है। मर जा। मान लिया मैं तैयार हो भी जाऊं, पर होगा कैसे? मैं तो अपने पिताजी को 2-4 दिन का पहाड़ा पढ़ा के आया था।
अरे कोई बात नहीं, मान बस ना ये मान, थोड़े मैं दिन तेरा की तो मेहमान। परीक्षा है। यहाँ आकर मेरा गला दबा रहा है। आइडिया, तुम बीच बीच में गाँव होकर आते रहना। शरीफ आदमी का तो हर कोई गला दबाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि शरीफ चल, आदमी यार मर एक जाए बात और बता, बेईमान आदमी मान जिंदा लिया रह बात, जाए, हम मान उस भी पर ले राज करने के लिए। अब यह एक नई समस्या नहीं खड़ी होगी, तेरा पति कौन बनेगा पढ़ा लिखा? कोई भी आए कुत्ते बिल्ली की तरह से ठोक कर चला जाए। कोई जीना है, कुछ नहीं है इस दुनिया में हम लोगों के लिए। यू बन जाएगा। पैसे की जरूरत होगी तो जरूर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? हेलो, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो, लड़की को लेकर के यहाँ बैठो। हाँ हेलो भाई साहब, क्या है? 1 मिनट यहाँ तो आ। देखो, मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुमसे। आजा यार, तू कितना अच्छा आदमी है, आ तो सही। आजा यहाँ आजा। आजा यहाँ बैठ जा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम? मेरे से बात कर। क्यों? अरे कुछ तो होगा यार, बता। दोस्त है हम, ऐसी थोड़ी है। रोहित नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? हाँ, तुम कौन हो? हमें नौकरी देने वाले। नौकरी देने वाले? हाँ, पर कंपनी कौन सी है तुम्हारी? हमारी एक कंपनी है। हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें कंपनी दोगे, यानी कि साथ दोगे, तो हमारी कंपनी में तुम्हारी नौकरी पक्की है। पर मेरा काम क्या होगा? तुम्हें सिर्फ मेरा पति बनना है। अरे सुन तो सही यार, बात तो सुन यार। मैं नहीं। अरे सुन, मैं नहीं। बात तो सुन यार। क्या? हाँ, अब समझा। तुम्हें मेरा पति बनना है, घबराने की कोई बात नहीं तनख्वाह है। मिलेगी? चिंता मत करो, पैसे खूब मिलेंगे, खूब। हाँ, पैसा मिलेगा, पैसा। पर ये कौन है? ये मेरा मैं इसका होने वाला पति। तुम इसके होने वाले पति? हाँ। तो मैं? तू किराए का पति। किराए का पति। मैं तुम्हारी पत्नी। तुम इसकी पत्नी। तुम्हारी भी वैसे। मैं किराए का पति। ये पति, मैं किराए का पति, तुम पत्नी। हाँ, ये किराए का पति, मैं नहीं, मैं किराए का पति, ये पति, तुम पत्नी। तुम पति नहीं, पति, मैं किराए का पति, ये पत्नी। ये पत्नी। हाँ, बस ठीक है। ये किराए का, ये किराए का पति, ये पति, ये पत्नी। ये किराए का पति, ये पति, ये पत्नी। ये किराए का पति, ये पति, ये पत्नी। भोंपू मत बजावे, कुछ काम आगे भी करने हैं। हाँ ठीक है, पैसा मिलेगा ना? पैसा खूब मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। खूब महंगा। चल देखो कैसा पूरा पाड़ेगा यू। ये बैग तुम पकड़ लो, वरना ये कहेंगे कि रिश्तेदार बैग उठा कर आ रहा और नौकर खाली आ रहा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं महेश। अब बैग तुम पकड़ लो ना। मैं पकड़ूंगा ये बैग? अच्छा, ला भाई दे। महेश, तुम पीछे बैग लेकर आओ और रोहित को आगे आने दो। मान लो ना प्लीज। आ जाओ। हाँ चलो। दीदी, आप लोग आ गए? मम्मी पापा देखो ना कौन आया है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दीदी, ये कौन है? हम तेरे जीजा। क्या? कि नौकर है, नौकर, सर्वेंट। अरे बेटा, अंदर तो आने नमस्ते दे। मम्मी। नमस्ते नमस्ते पापा। बाहर ही खड़ा रखेगी क्या इन्हें? नमस्ते जी। आओ जीजा जी आओ ना, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ चलो ना। आओ बेटा, बैठो। बैठो बेटा। और बेटा ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। और बेटा घर पर भी सब ठीक है? जी घर पर भी सब ठीक है। अच्छा पिंकी बेटे, जाओ पानी लेकर आओ। जी। संजना बेटे, आने में बहुत वक्त लगा दिया। वो इन्हें ढूंढने में टाइम लग गया। क्यों? तुम्हें इनका घर नहीं पता था? मतलब ये बाहर गए हुए थे, आने में टाइम लग गया इन्हें। ये कौन है? हम तुम्हारे दामाद। क्या? कि नौकर।
नौकर, सर्वेंट। जी जी मेरा नौकर है ये। नौकर? पर ये सोफे पर क्यों बैठा है? अच्छा तो बेटे ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी वो तो विदेश में रहते हैं मम्मी के साथ। विदेश में? अच्छा विदेश में कहाँ रहते हैं? लंदन। जी अमेरिका। पहले लंदन थे, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा। बेटा रोहित तुम क्या करते हो? वो तो बताओगे। वो नई नई जॉब है ना, इसलिए काम अब कंफर्म होगा। जी जीजा हाँ। जी पानी। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आजकल छुट्टियों पे चल रहा हूँ। अच्छा जी। लो। अरे तुमने भी इनकी इंक्वायरी से लेनी शुरू कर दी। थक गए, इन्हें आराम करने दो। पिंकी जाओ कमरे दिखा दो जी। और हाँ बाद में खाना खिला देना। नहीं मम्मी जी, खाना तो हम लोग खाकर आए हैं। आइए जीजा जी। हाँ चलिए। महेश, बैग ले लो। जीजा जी ये तो बड़ा अकड़ू है, क्या नाम है इसका? महेश। अच्छी जोड़ी लग रही है इन दोनों की। जीजा जी ये रहा आपका और दीदी का कमरा। और महेश तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तू यहाँ ही बता दे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्यों? वो इसलिए ना वो- कि ये मेरा नौकर है, मेरी सेवा करेगा, मेरे पैर दबाएगा। साले क्या कह रहा था? नौकर तेरा है? तू नौकर, तेरा बाप नौकर, तेरा दादा नौकर, तेरा सारा जीजा खानदान जी, नौकर। क्या कह रहा है ये? सेवा कर रहे हैं इनकी। ये कुछ नहीं कह रहा, ये तो अपना परिचय दे रहा है। ये कह रहा है कि ये हमारा नौकर है, इसका बाप हमारा नौकर था, इसका दादा भी हमारा नौकर था, इसका पूरा खानदान नौकर रहा है। ये आपके साथ पहले से रहता है? हाँ हाँ क्यों? तो इसने पहले कभी नहीं बताई ये बात? पहले पहले कभी नहीं बताई, पर आज मैंने ठान लिया कि अपने महेश का पूरा परिचय जानकर ही दम लूंगा। पिंकी अब तू जा, अपने जीजा जी को आराम करने दे। जा जा। अरे मैं तो भूल ही गई, महेश तुम्हारा कमरा जीने के बराबर वाला है। मतलब मैं ऊँगा सोऊंगा और तुम दोनों एक जगह ही सोओगे बेड पे? महेश मजबूरी है। तू कहाँ सोओगा? यहीं सोऊंगा और कहाँ? अरे यहाँ तो पता है, पर यहाँ कहाँ सोओगा? बेड पर। बेड पे? हाँ। सुनाऊंगा तुझे बेड पे। तू यहाँ सोओगा जमीन पे। जमीन पर? हाँ जमीन पे। मुंह के सुकोड़ रहा, तनख्वाह मिलेगी तुझे इस बात की। तो देना। और हाँ, जो कुछ बात करनी है मेरे सामने कर, पीछे ते बोल लेगा नहीं तू इससे। ठीक है संजना, तू आराम कर, मैं चलता हूँ। ठीक है। अबे तू क्या सोच रहा है? तेरे हिसाब से चलूंगा, पप्पी लूंगा, बेड पर भी सोऊंगा, दरवाजा भी बंद करूंगा, समझा? और हाँ, मैं वहां सो जरूर रहा हूँ, कान मेरे यही हैं। जरा सी भी आवाज आ गई ना, फिर मैं तुझे बता दूंगा। और हाँ, मैं किसी टाइम भी चेक करना आ सकता हूँ, कुंडी बंद मत कर लिए। चेक कर लिया किसी टाइम। जैसा ये है, जिसे तुम तो जल सकती हो, मैं नहीं जल सकता। ये क्या हो रहा है? पापा मैं वो महेश को काम समझा रही थी। काम समझा रही थी? हाँ जी। पर ये कौन सा तरीका है? ऐसा समझाना तो मैंने पहली बार देखा है, वरना काम तो मुंह से बोलकर समझाया जाता है। वो पापा वो अच्छा रहने दे। ये बता कि दमाजी को चाय देकर आई? बस अभी देके आ रही हूँ। चल तू छोड़, रहने दे। चल महेश, चल कर दमाजी को चाय देकर आ। चल चल। तेरा ससुरा बेड पे पड़ा है, कह के गया था जमीन की, पियाऊंगा इसे चाय।
बदतमीजी बता रहा है। जब मन ने मना करी तो बेड पे कैसे सोया? भाई साहब, दरवाजा खुला हुआ था, संजना जा चुकी थी यहाँ से, और मैं नीचे लेटा रहता और बाई चांस वो बूढ़ा आ जाता तो सारा भांडा ना फूट जाता। हाँ यार, यह बात तो तू ठीक कह रहा है। अरे अपनी किस्मत ही खराब है यार। भी लग रहा है कि नहीं?
अरे तू क्यों लगा रहा झाड़ू? वो रामवती ना आई। वो ना आई, मैं लगा दूंगा। ले बेटे तू दूध पी ले रहन दे। मैं अपने आप कर लेता, तुम खामखा क्यों दुखी हो? ना ना तू घना ना और जा रहा कर इसमें, थक जाएगा खामखा। वैसे ही लगा रहे तू हमेशा। मैं ले रामवती को बुला के, तू दूध पी। वह वैसे ही बहुत छुट्टी मारा है। दीपक। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे। तुझे महेश के बारे में पता है? ना ताऊ जी, उसका नाम मुझे पता। तुझे नहीं पता? कहाँ गया? तू कुछ छुपा रहा लग रहा है मुझे, हैं? कुछ बिचड़ सी रहा तू। पिरी की रोटी खा खा कर शरीर खराब हो गया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निकलते। छुपने की तो जगह ना मिल रही। तू भी एक्सरसाइज करता है बेटे? जी 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 डैडी जी। अच्छा जी। अच्छा ये बता, कल तूने घर पर बात की थी, घर पर सब ठीक है ना? जी सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बता कि तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? कहाँ बताया था तुमने? जी लंदन में। लंदन में? लंदन में? पर तू तो ये बता रहा था कि वो अमेरिका में रहते हैं। पहले अमेरिका में रहते थे, अब लंदन में आ गए हैं। अच्छा उस दिन तो ये बता रहा था कि पहले लंदन में रहते हैं, अब अमेरिका में आ गए हैं। ये देखिए ना, ये लंदन, ये अमेरिका, ये लंदन टू अमेरिका, ये अमेरिका टू लंदन, लंदन अमेरिका, अमेरिका लंदन। हो गया ना बस। तू ये बता, तेरे मम्मी पापा करते क्या हैं? जी वो तांगे का काम करते हैं। तांगे का काम करते हैं? तो मम्मी पापा तांगा चलाते हैं तुम्हारे? नहीं 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 नहीं, मम्मी तो हाउसवाइफ हैं। अच्छा तो पापा चलाते हैं तांगा? चलाते नहीं हैं। अच्छा बनाते हैं। बनाते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े देशों को, जैसे घाना, कीनिया, सूडान, ऑस्ट्रिया, कैली फूफड़ा वगैरह वगैरह। कैली फूफड़ा? वो कैली फूफड़ा नहीं, कैली फूफड़ा नहीं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएस। कैलिफोर्निया? हाँ। कैलिफूफड़ा? हाँ। कैलिफोर्निया? कैलिफूफड़ा? कैलिफोर्निया? 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 हम कहाँ फंस गया इस अलझेड़े में? जीजा जी। बागपत, बारात, कन्नड़, टटेसर वगैरह वगैरह रुक गई। अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? अरे मैं कुछ कहने लायक रह कहाँ गया हूँ? मतलब? मतलब छोड़, तू पूछ। तू क्या पूछने आई है? मैं पूछने नहीं, खिलाने आई हूँ। टेस्ट करके देखो, मम्मी ने कितनी अच्छी डिश बनाई है। मेरे लिए? अमेजिंग। घर में रहकर लेडीज कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। पर मुझे तो इस तरह घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, बड़े काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर पर वो पार्टी कैसे हो सकती है? शादी हो चुकी है, अब लोग कहेंगे कि शादी पर तो बुलाया नहीं, और अब सबको शादी के बाद बुलाया जा रहा है। यही तो, पार्टी में तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि टाइम की शॉर्टेज के कारण हमने शादी जल्दबाजी में कर दी और अब पार्टी कर रहे हैं। पर लोग पूछेंगे शादी जल्दबाजी में क्यों की? तो कह देंगे जीजा जी को विदेश जाना था और फिर दूर दूर तक कोई मुहूर्त भी नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैनेज करके शादी अरेंज कर ली। हाँ तू कह तो ठीक रही है। इससे यही साबित होता है कि हमने समाज से छुप कर नहीं बल्कि जल्दबाजी में शादी कर ली। ऑफ कोर्स डैड, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ठीक है, पार्टी हो जाए। ये तो ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड्स को और लोगों को इनवाइट कर देती हूँ। ओके। अरे ध्यान से राखिए, कभी मेरी आंख लग जा और बुढ़ा आके बकवाद करे। महेश, आ गया बुढ़ा। ये क्या हो रहा है?
तू कैसे दामाद जी के बिस्तर पर लेटा है? कुछ नहीं डैडी जी, कुछ नहीं। मैं तो इस लेटना सिखा रहा था इसे। लेट, देख, सीख, शाबाश। लेटना सिखा रहा था? हाँ डैडी जी। इसे लेटना भी नहीं आता क्या? फंस गए। आता है ना, पर गद्दे पर लेटना सिखा रहा था ना। हाँ वैसे तो ये बेचारा हाँ जी। जमीन पर या चटाई बटाई पर सोता है ना, इसलिए। रोहित बेटे, घर में शादी की खुशी में पार्टी है। पार्टी? हाँ हाँ। पर पार्टी की क्या जरूरत है पापा? अरे बेटे, मैं शादी की खुशी में तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा बेटे। चल खड़ा हो। संजना, पार्टी किस बात की हो रही है? पार्टी? पिंकी कह रही थी कि मेरी शादी जल्दी करने के कारण आज पापा पार्टी में सबको बुलाकर ये बताएंगे कि अगर तब शादी जल्दी न की जाती तो फिर शादी लेट हो जाती और रोहित अमेरिका चले जाते। बस ये समझ लो कि अपनी शान को झूठी बातों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर छोड़ो ना ये बेकार की बातें। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई हूँ। मुझे ना पहनने ये कपड़े। पहन के देखो, बहुत अच्छे लगोगे। मतलब मैं तेरे ब्याह की पार्टी में सज धज के घूमूं? कैसे भी करके इस पार्टी की मना कर। महेश, मजबूरी है, मैं मना भी तो नहीं कर सकती। तो यू कूड़ मगज बताओगा कुछ बहाना मना करने का? मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या पार्टी करने के लिए? अब करने को ना कही तो मना करने को तो कह सके। संजना प्लीज समझा दो इसको। नाम ले रहा है, खुराक मांग रहा दिखे। दीदी है तेरी, दीदी कहकर। दीदी मेरी दीदी क्यों होगी? अच्छा, और की है तेरी? पिटाई मांग रहा दिखे। आज मैं तुझे ही ठीक कर दूं। महेश, ये क्या कर रहे हो महेश? क्या है? बटन बंद करना पागल है। चल इधर आ ना। आओ पिंकी, आओ इधर आ। आराम से देख, टूट ना जाए। शाबाश शाबाश। वाह जीजा जी, इन कपड़ों में तो आप और भी ज्यादा हैंडसम दिखोगे। क्यों नहीं, आखिर जीजा किसके हैं? अब तुम जाओ पिंकी, हम आ रहे हैं। जी हाँ? उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। समझ में आएगी न रिवाज निभा पाऊंगा, खामोश भी ना रह सकता, कह के भी ना कह पाऊंगा। न रीत समझ में आएगी न रिवाज निभा पाऊंगा, खामोश भी ना रह सकता, कह के भी ना कह पाऊंगा। पल पल है मन में वो, पल पल है मन
पल में साथ नहीं है सब कुछ वो हमारे, पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है सब कुछ वो हमारे, पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। सब जान रहे पर रिश्ते से नादान है, अपने को ही ठोक सकूं और तो सब अनजान है। ये रिश्ता तो सब जान रहे पर रिश्ते से नादान है, अपने को ही ठोक सकूं और तो सब अनजान है। गैलगरों के थिरक रहे, गैलगरों के थिरक रहे, समझे मेरे हालात नहीं है सब कुछ वो हमारे, पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है सब कुछ वो हमारे, पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। महेश, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, खा लो। क्या बात है महेश, मैं तुम्हें पार्टी से देख रही हूँ, कुछ उदास से लग रहे हो। महेश बताओ तो सही, आखिर बात है क्या? देखो संजना, मैं गांव का एक सीधा साधा इंसान हूँ, इतना सब भी मैं तेरी वजह से कर रहा हूँ, वरना ये शहरी तौर तरीके मेरी बर्दाश्त के बाहर है। कोई गांव वाला ये देख ही नहीं सकता कि जिसकी गैल उसका ब्याह होना है वह किसी और की गैल नाचे, किसी और की गैल घूमे और कोई दूसरा तेरी कमर में हाथ डाल ले। मैं ये सहन ही नहीं कर सकता। शायद तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। तुम बात को गलत नजरिए से ले रहे हो। नजरिए की क्या बात है इसमें, जब बात ही गलत है। महेश मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो रोहित और मेरी जोड़ी के बारे में पता है। ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन सॉरी बाबा, अगर तुम्हें गलत लगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस ध्यान ही रखिए संजना, वरना फिर मेरे ते मत कहिए। कहा ना ध्यान रखूंगी। हाँ, और ना पिट जाएगा वो किसी दिन मेरे पे, और घर वालों की समझ में भी ना आने का राग केता। अच्छा बाबा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब तुम खाना खा लो, देखो ठंडा हो रहा है। ठीक है, मैं अब खाना खा लूंगा, जा तू कदी कोई आ जावे। तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं तेरे तक गुस्सा हो सकूं कदी? अच्छा तो फिर चलो खाओ। हद हो गई हद। ओ उठ, हद हो गई हद। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमरा किसका है और कमरे में जाता कौन है, कमरे में होता कौन है और कमरे से निकलता कौन है? क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहे हो? न खुद सोते हो न मुझे सोने देते हो। घड़ी देखो, रात के 12 बज रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रात के 12 बज रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कुछ दिनों से इस घर में हो क्या रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, सुबह बातें करेंगे। तुझे सोने की पड़ रही है? मैंने अभी अभी संजना को महेश के कमरे से निकलते हुए देखा है। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो?
कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, खुली हुई आंखों से। तो गई होगी किसी काम से, इसमें बड़बड़ाने की क्या बात है। रात को 12 बजे क्या काम हो सकता है? हो सकता है दामाद जी ने किसी काम से भेजा हो। उस दिन भी मैंने देखा था, वो महेश के कमरे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी। हे भगवान, जिसकी खुद की आंखें कमजोर हैं, वो दूसरों की आंखों की बातें कर रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे। किसी के भी कमरे में पहुंच जाओ, अगर संजना है तो महेश जरूर मिलेगा। कभी वो उल्लू का पट्टा दामाद जी के बिस्तर पर लेटा होगा और कभी कुछ कर रहा होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महेश है कौन और ये संजना नहीं, ये रोहित कौन है। तुम्हें समझ में आने की भी ना है। बताओ जी, कैसा बाप है, अपनी ब्याही भरी बेटी पर शक कर रहा है। मुझे लगता है टाइम से पहले ही सठिया गए हो। तू तो अपनी अपनी गाय जा रही है, मेरी बात समझने की कोशिश ना कर रही तू। मैं सब समझ गई हूँ। सुबह तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है बस। डॉक्टर के पास लेकर जाना है, पता नहीं घर में मैं क्या करूँ। चल कर देखता हूँ, कहीं संजना फिर तो नहीं गई महेश के कमरे में। रहता तो ऐसे है उल्लू का पट्टा जैसे नौकर ना होकर मेरा दामाद हो। ये कैसी आवाज है? ये तो महेश के कमरे से आ रही है। हे भगवान, क्या करूं? दिख भी तो नहीं रहा कुछ। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? क्या बात है बाबूजी, आप इतनी तड़की तड़क? ओए महेश, तू रोज इतनी सुबह सुबह ही वर्जिश करता है? हाँ जी, ये तो मेरा रोज का काम है। अच्छा, इतनी सुबह? हाँ बाबूजी, आज मौका है बुढ़े की नजरों में नंबर बनाने का। अरे बाबूजी, कसरत करने ते आदमी हष्ट-पुष्ट रहे। हमारे गांव में सब करें, और हरियाली भी इतनी है, सब घूमन जावे। हरियाली में घूमने ते बुढ़ापा भी देर से आवे। और आप भी कसरत करो, आपकी जवानी वापस लौट आओगी। मैं ना करता वर्जिश फर्जिश। बाबूजी आओ तो सही, देखो आप करो। अच्छा, आप करो, जवानी लौटाएगी। हाँ, आप ठीक यूं है। करो, हाथ अच्छा, छोटे कर करो, लिया। यूं करो, यूं कर लिया। अब यूं करो, यूं कर करो, लिया। करो, यूं कर हाँ लिया। अब यूं करो, यूं कर लिया। हाँ। बड़ा मजा आ रहा है। करो, यूं अच्छा। करो, हाँ जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी। हाँ। ये ले। हाँ बेटा सांस। आप करो न्यू, हाँ न्यू 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 न्यू, ये न्यू न्यू, हाँ न्यू 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 न्यू, ये न्यू 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 न्यू, हाँ ये ले, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, ये हैं? बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी, क्या होगा इसके बुड्ढे का? बुड्ढे बुड्ढे कहाँ फंस गया इस अलझेड़े में? जीजा जी, बागपत, बारात, कन्नड़, टटेसर वगैरह वगैरह। रुक गई। अच्छा, कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? अरे मैं कुछ कहने लायक रह कहाँ गया हूँ? मतलब छोड़, तू पूछ। तू क्या पूछने आई है? मैं पूछने नहीं, खिलाने आई हूँ। टेस्ट करके देखो, मम्मी ने कितनी अच्छी डिश बनाई है। मेरे लिए? अमेजिंग। घर में रहकर लेडीज कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। पर मुझे तो इस तरह घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, बड़े काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर लड़की को यह हक है कि वो लड़कों की तरह सामने आए। तुम और मेरी मम्मी बिल्कुल एक जैसा सोचते हो। मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है। रियली? मम्मी भी? आंटी भी बिजनेस करती हैं? अरे वो तो बहुत आगे जा चुकी हैं। आज की डेट में वो एक बहुत बड़ी
कैलिफोर्निया 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 हाउसवाइफ है। कैलिफोर्निया क्या? कैलिफोर्निया हाउसवाइफ? कैलिफोर्निया ना। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया ना। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया ना। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया ना 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 कैलिफोर्निया हाँ, हाँ। ना है ना हाँ ना ना अरे हाँ, रोहित, हाँ, हाँ, तुम नहाने के लिए बोल रहे थे ना, पानी तो भर भी गया है। हाँ हाँ मुझे नहाना था, मुझे नहाना था। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बच गए। संजना है बुढ़ा है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो गमला गिर गया था, तुम सो जाओ। अच्छा 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 अच्छा, सब ठीक है ना? उठ ले बज गई 12। हो गया भूतों का टाइम, शुरू हो गया होगा कार्यक्रम। क्यों रोज रोज लाइट जलाकर तुम बड़बड़ाते रहते हो? ना मुझे सोने देते ना खुद सोते हो। खूब सो ले तू, खूब सो ले। जब एक साथ तेरी नींद उड़ेगी तब पता चलेगा तुझे। लाइट बंद करो, सोने दो मुझे। सोने दो तुझे। आज हो की रहा है? आगी तू के खटर पटर थी? अभी जो आवाज हुई तन्ने करी बुड्ढे ने? वो मुझसे गमला गिर गया था महेश, लगता है पापा को हम पर शक हो गया है। ये तो मुझे भी लग रहा है। क्या करूं महेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे राड कट जागी, तू सबे सच सच बता दे। जब हमारे पे इतने दिन में कुछ नहीं हुआ, अब 2 दिन में कौन सी रियासत जीत लेंगे हम? मैं तो खुद इस नई मुसीबत से परेशान हूँ। एक समस्या सॉल्व नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। अब तू ही देख इस बात को, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अरे सब समस्या सुलझ जाएगी, पर तू इस बुढ़े को रोक ले। मेरा ससुरा जितनी बार भी मिले नई बात। महेश, आ लिया बुढ़ा। अब क्या करें? अब क्या करते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओढ़ चादर। महेश, ओए महेश। हाँ जी। ये आवाज किस चीज की आई? ये तेरा भाई आज भी आया है? हे माँ, हाँ आज माँ आई है। माँ? माँ? ओए, तू तो कह रहा था बस तेरे पिता हैं, फिर ये माँ कब पैदा हुई? माँ? बाप, ये मेरी मौसी है, और हमारे गांव में तो मौसी को माई समझे, और हमारे गांव में तो। ओए महेश, एक बात बता, तेरे ये सारे रिश्तेदार रात को क्यों आते हैं? वो दिन में भीड़ सी रह गए तो माँ को मतलब मौसी को कम दिखे, इस मारे छीड़ सी में आई है। तू ये बता, आज ना लग रही तुझे गर्मी ठंड?
एक दिन गर्मी लगे, एक दिन ठंड लगे, तो एक दिन ठीक भी तो आवे। तेरा ना दोष, तेरा भी पेच ढीला और तेरे रिश्तेदारों का भी पेच ढीला। चिंता मत करे बुढ़े, एडमिशन तो तेरा भी मेरे रिश्तेदारों में हो लिया। सच कहूं पिंकी, एक अरसे के बाद आज मैं बहुत खुश हूं और उसकी वजह तुम हो। कौन किसका क्या है, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है, किसको किसका ध्यान रखना चाहिए और कौन किसका ध्यान रख रहा है, कौन दामाद है कौन नौकर है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा और तुझे कुछ पता चल रहा है और मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। देखो जी, महेश कितने मन से सफाई कर रहा है। सफाई सफाई ही तो कर रहा है ये। और हम सबका कितना ख्याल रखता है, टाइम से खाना देना, आपको दवाई भी टाइम से देना, हर समय काम पर लगा रहता है। इतना तो तब है जबकि हमारे दामाद जी का नौकर है, अगर इसे हम रख ले तो नाश हो जाएगा, नाश, और नाश ही नहीं सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश। आप ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुन ले ध्यान से। आज के बाद उसकी तारीफ तो दूर, अगर तूने उसका नाम भी ले लिया तो तेरा नाम राम की तरह सत्या कर दूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? एक बात मेरी और सुन ले ध्यान से, आज के बाद तू किसी का भी जिक्र नहीं करेगी इस घर में। ना तो वो दामाद है, ना वो नौकर है, ना बड़ी बेटी बड़ी है, ना छोटी बेटी छोटी है, सबके सब मिले हुए हैं, सबकी दालों में काला है, सारी दाल ही काली है। तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तो कभी कभी तुझ पर भी शक होता है। वो कौन सी सब्जी लानी है बता देते, बाजार जा रहा हूँ। बेटा आज तो शिमला मिर्च भर ले, देखा कितना ख्याल रखता है हमारे खाने का। मेरी बात सुन, तू जाकर मेरा बैग लेकर आ, मुझे वो जो नई जमीन खरीदी है ना फैक्ट्री के लिए, उसके कागजात करवाने हैं, जा। ये रखा, ले लो। हाँ सुनो, इसमें बहुत पैसे हैं, दामाद जी को भी साथ ले लेते। मुझे आजकल किसी का यकीन नहीं है। चलो, आज बुड्ढा बच लेना चाहिए। आज तो बुड्ढा कुछ खतरे में लग रहा है। हेलो, जल्दी रोक, जल्दी रोक, मैं बहुत बार गति रोकने में, जल्दी करो, बाहर निकाल, जल्दी खींच के बाहर गिरो, जल्दी कर, बाहर निकाल, भी जबरदस्ती कर रहा, बाहर निकाल वरना कौन हो तुम लोग? जल्दी करो, कोई आना जाएंगे तुम्हें, अरे बस क्या कुछ भी हटा, चलो निकाल रखो चुकरते से एक तरफ, कोई बीच में ना आ पाए, चलो जल्दी करो, मोटरसाइकिल तू कहाँ से अटक गया? कहाँ मेरे के दोनों को दोनों, जल्दी करो, पकड़ो इसे, कहाँ मेरे के दोनों को दोनों, अरे कहाँ चले गए? अरे मैं तो ना, जल्दी करो, जल्दी, कहाँ मेरे के, जल्दी करो, जल्दी कर, शाबाश, चला आ गया। बाबूजी, 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 बाबूजी,
इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे। चोटें ज्यादा गहरी नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को दोबारा बुला लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कहा हूँ मैं? घबराइए मत, आप घर में ही हैं। हाँ पापा, हम सब यहीं पे हैं। मेरे ये पट्टियाँ। पापा जी आप आराम करिए। डॉक्टर भगवत ने आपको आराम करने के लिए कहा है, प्लीज लेट जाइए। मेरे तो सिर पर चोट लगी थी। मेरा बैग। पापा ये रहा पापा, ये रहा बैग, ये रहा। लेट जाइए। लेट जाइए, आराम करो। पर मुझे तो गुंडों ने घेर लिया था। कहाँ है वो गुंडे? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं बताती हूँ। बिल्लो, मैं महेश को कितना गलत समझता था, पर वो कितना अच्छा लड़का निकला। ये बातें तो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। देखा ना, आज उसने मेरी जान किस तरह बचाई। और नोटों से भरा हुआ बैग भी वापस कर दिया। कितना ईमानदार है वो। चाहता तो वो नोटों से भरा हुआ बैग भी लेकर जा सकता था। आपको नहीं पता, आप तो बेहोश थे जिस वक्त वो आपको यहाँ लाया था। आपकी इस तरह से सेवा कर रहा था मानो कि आप ही उसके सगे बाप हों। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। इतना तो शायद किसी का सगा बेटा भी नहीं करता आज के जमाने में। हाँ पापा। संजना जी, अब कैसी तबीयत है? अब बिल्कुल ठीक है। संजना बेटे, वो महेश सारा दिन घर का काम करता रहता है, थक जाता है। तू उसके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया कर। और सुन, पिंकी से भी कह देना कि वो भी उसके साथ कुछ काम करा दिया करे। ठीक है पापा। महेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पापा ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें की। पता है, हर रोज की तरह गलत नजरिए की जगह पापा ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छे नजरिए से बातें की हैं। हम बे बुड्ढे पे चढ़ा तो है कुछ रंग सा। आए। हो गया सारा। क्या कर रही तू? बुड्ढा मर गया दिखे, फिर इसे यूं ही टाइम मिले यहाँ आने का। तू? हाँ मैं। संजना, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर वहाँ कमरे में कोई पहुंच गया तो? मैं तुम लोगों को ये बताने आया हूँ, अब आगे का हिसाब अपने आप संभालना। अभी मेरे दोस्त का फोन आया है। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पक्की हो गई है और मैं कल सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। अभी तो यार बुड्ढा खूड में आया है, अभी तो बात बनी है, ऐसे कैसे चला जाएगा तू? नहीं महेश, आज तो मुझे जाना ही होगा। मैं ही जानता हूं इस दिन को देखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितने टेस्ट पास किए। आज तो मुझे जाना ही होगा। तुम हमें बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हो? संजना जी, आप तो बहुत ही समझदार लड़की हैं। आप ही बताइए, अगर मैं ना गया तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। रोहित, मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एक बात तो सोचो, जिस काम के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, आज जब वो काम होने जा रहा है तो हम उसे एकदम से कैसे छोड़ सकते हैं? काम की खातिर ना सही, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए एक इंसानियत के नाते रुक जाओ। अब वैसे तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन प्लीज रुक जाओ रोहित। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे मेरी मंजिल मिल रही है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। यही बताना आया था तुम्हें।
लो बाबूजी, हल्दी वाला दूध पी लो। अब दर्द कैसा है? दर्द बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी ये दूध खत्म करो, आप बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाओगे। महेश जी बात सुन। जी। इधर बैठ। इधर इधर बेटे, यहाँ। ये बता बेटे, जब तू गांव में होता है तो क्या करता है? जी मैं अपने पिताजी गेल खेती करूं। अच्छा, तो जमीन भी है तुम्हारी? हाँ जी, 50-55 बीघे जमीन है। 50-55 बीघे जमीन। फिर तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? अजी पैसे ही इंसान का मकसद थोड़ी ना हुआ है, और भी बहुत सारी बात हुए हैं। और मैं ये काम पैसे की नहीं कर रहा, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ। मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी है वो? अजी मैं टाइम आने पे सब बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मजबूर हूँ। महेश एक बात सुन, सबको कह दो कि बाबूजी ने यहाँ बुलाया है। जा सबको बुलाकर ला। जी अभी। जा रहा है तू? बुड्ढा बुला रहा है, पहले नीचे चल। बुड्ढा? पापा जी मुझे? क्यों, किस लिए? देखो तुमने मेरे बारे में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दिया ना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा वहां पर। और देखो तुम कहते हो तो मैं रुक भी जाऊंगा यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू पहले नीचे आ जा एक बार। महेश, पिताजी बुला रहे हैं, सब है नीचे। पिंकी, बाबूजी बुला रहे हैं। माँ जी, बाबूजी बुला रहे हैं। अभी आ रही हूँ। बैठो इधर, बैठो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको एक साथ इकट्ठा क्यों बुलाया। कोई खास बात होगी? हाँ बिल्कुल खास बात है। जब से महेश इस घर में आया है तब से मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ। इसकी हरकतों ने मुझे बहुत दुखी किया है, लेकिन हाल ही की घटना ने मुझे बदल दिया है, और जो गांव वालों के प्रति मेरी सोच थी उसे भी बदल दिया है। महेश वास्तव में हीरा है, हीरा। इसीलिए मैंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि महेश की शादी पिंकी के साथ कर दूं। पर पापा ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरवाजा खोलो, देखो तो कौन है। पिताजी आप? तू? भाई तेने तो हद कर दी। आओ। नमस्कार। नमस्कार। महेश, ये तुम्हारे पापा जी हैं? जी। जीती रहे बेटी, खुश रहे। बैठो जी। बहुत ही होनहार है लड़का तुम्हारा, हमारी बहुत सेवा की है इसने, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसे आपने। ये हमारे घर का नौकर नहीं, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लगने लगा है ये। वो तो ठीक है भाई साहब, जैसी भी परवरिश मेरे तो हुई मैंने करी। और महेश, तेने नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई थी? तू यहाँ नौकरी क्यों करने लगा? आपको पता नहीं है कि ये हमारे दामाद जी का नौकर है? भाई साहब मुझे तो बस इतना पता है, अकयू 2-3 दिन की कह के आया था। पर ये तो मुझसे कह रहा था कि इसका पूरा परिवार नौकर है। भाई ये तो हद हो गई। बेटा खानदानी नौकर और बाप को पता ही नहीं। वाह क्या बात है। आपका दूसरा बेटा भी तो आया था एक दिन रात में
और इसकी मौसी भी आई थी रात में। ये शुक्र है कि आप दिन में आए हो। लेकिन मुझे तो कह रहा था कि पिता के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। हाँ? यू बात तो यू बिल्कुल ठीक कह रहा है। यू मेरा इकलौता बेटा है और अब तो इसकी मौसी को मरे भी कई साल हो लिए। महेश, यू मैं क्या सुन रहा भाई? तने क्या झूठ बोल रखा है इनके आगे? और क्यों तने अपने आप को खानदानी नौकर बता रखा? हम तो खानदानी जमींदार हैं बल्कि। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना झूठ बोल सकता है। ओए महेश, मैं तो तुझे अपना दामाद बनाना चाहता था, पर तूने आज ये साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल सही था। गांव वाले जालसाज, फरेबी और धोखेबाज होते हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ये एक नंबर का झूठा और मक्कार है। देखिए भाई साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारा लड़का है बहुत शरीफ और सच्चा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आप अपने लड़के को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले आगे कुछ और कहें, मुझे सहन नहीं होगा। रुक जाओ महेश। पापा, महेश ने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? बेटी, ये क्या कह रही है तू? पर तुम दोनों ने यू करा क्यों? वो पिताजी, बात ऐसी थी कि मैं और संजना आपस में प्यार करते थे। प्यार? पर संजना की शादी तो रोहित से हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच है पापा जी, संजना और मेरी शादी तो कभी हुई ही नहीं। हे भगवान, लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। संजना, क्या ये सब कुछ सच है? जी पापा। देखिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। संजना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तेरी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। देखो भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदमी शहर का हो या गांव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके अच्छे या बुरे होने से। गांव के लोगों में कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन गांव के लोग भोले भाले और संजीदा हुए। बस दिक्कत यह है कि वो बातों को तोलते नहीं। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। वैसे तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने रिश्तों का मजाक बना दिया। लेकिन महेश का इसके प्रति प्यार देखकर मुझे लगता है कि हमारी संजना बहुत खुश रहेगी। पापा, महेश एक बहुत अच्छा लड़का है। इसने मुझे अपने बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये तू क्या कह रही है? पापा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पहले तो महेश का दीदी और रोहित के लिए व्यवहार देख के मुझे भी कुछ शक सा हुआ था। लेकिन जब बाद में मैंने महेश से जानना चाहा, तो उसने पहले मुझे इधर उधर की बातें बताई। लेकिन पापा, बाद में मुझे महेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। पापा, आप इन दोनों की शादी कर दीजिए। मुझे आपके निजी मामलों में बोलने का हक तो है नहीं, पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि बच्चे अगर गलती करते हैं और उसका एहसास कर लें, तो बस फिर हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, और इसी में हमारा बड़प्पन है। रही बात इस रिश्ते की, तो इसमें हमें तो आपत्ति है नहीं, क्योंकि संजना बड़ी शरीफ और समझदार लड़की है। बाकी आप इसके पिता हो और इसका भला बुरा आप अच्छी तरह जानो। वैसे तो जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है कि संजना ने मुझसे झूठ बोला। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उसने जो लड़का चुना वो बेहद ही अच्छा है। उसने मेरी जिंदगी में भी बदलाव किया है और मुझे पूरा यकीन है कि संजना उसके साथ हमेशा खुश रहेगी। पापा, वो एक बात और है। वो क्या? पापा,
मैं और वो रोहित। शादी तो नहीं की? जी नहीं। नहीं पापा जी, हमने कोई शादी वादी नहीं की। लेकिन ये सच है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और ये भी सच है कि मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है। और ये भी सच है कि मैं पिंकी को बेहद चाहता हूं। हाँ, अब आई मेरी बात सारी समझ में कि ये सब क्या हो रहा था। क्यों बार बार संजना महेश के कमरे में जाती थी, और क्यों बार बार पिंकी रोहित से मिलती थी, क्यों रात को चोरी छिपे खाना जाता था, क्यों बार बार गमले टूटते थे। अब मुझे सारी बात समझ में आई। भाई ये तो हद हो गई।